बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान खासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहा और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफर के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे और फिर सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये एक अजीमुश्शान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करिए और अपनी एक बेबाक आवाज को अरशद राना के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए, ताकि इस विधानसभा में जो बेशुमार अवामी मसाइल हैं उसको हल कर सके। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए, अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। और स्कूल नहीं है, रोड नहीं, बिजली की सहूलत नहीं है और फिर यहाँ पर जो बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, जिनके कारोबार को जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मसाइल है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं, मगर मैं आपको इस बात का
यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको ये कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राना जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में है? 2 ही तो है ना, 2 है उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आजाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र में हर समाज के पास उसकी एक आवाज है, और जब तक आप उस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे नहीं, आपकी कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। पिछले 4-5 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए। आज भारत की पार्लियामेंट में चाहे वह अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, आपसे ये कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर हमारी जिंदगी की ताकत इनको रोकने में, और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा। फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है? ये जो वक्फ बिल नरेंद्र मोदी ने भारत के पार्लियामेंट में पेश किया, ये बिल ये कहता है कि कल अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर, डीएम ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद वक्फ है या नहीं, ये खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रिस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके दरमियान में ककरौली गांव में खड़े होकर आपसे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है, 99% यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो ये तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होते हैं हम आप
उसका मालिक अल्लाह होता है, सुबह क़यामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है। मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं 99% वो वक्फ यूजर है। इस बिल में वक्फ यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिखी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास से शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी